हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप दुआ करो सब मिलके, क्योंकि अनलॉक में आज वो पहला फेज है जब धार्मिक स्थल और बहुत सारी चीजें खुलने वाली है। कोरोना काल में आज से एक नया फेज शुरू हो चुका है। करीब 2.5 महीने बाद आज से देश में एक बड़े अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। देश के तमाम धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। हम आपको उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे। महाकाल मंदिर आज तड़के ही खुला है। सुबह सुबह महाकाल की भस्म आरती हुई है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। करीब 2.5 महीने के बाद ऐसा हो रहा है जब देश के ज्यादातर धार्मिक स्थल आज एक ही दिन पर खुल रहे हैं। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीरें आपके सामने करीब 2.5 महीने बाद। वैसे तो महाकाल की आरती और पूजा रोज हो ही रही थी, लेकिन आज श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया गया है। आज सुबह तड़के नमस्ते भारत में कर लीजिए महाकाल के दर्शन, इस उम्मीद के साथ कि देश में कोरोना संक्रमण तो अनलॉक नहीं है। हाँ, देश तो अनलॉक हो ही गया है, कम से कम संक्रमण भी जल्द अनलॉक हो जाए। सुबह सुबह बिल्कुल ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती। यहाँ पर खासतौर पर विशेष तौर पर 2.5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। तो देखिए, सुबह सुबह महाकाल की आरती का आनंद आप भी ले लीजिए नमस्ते भारत के जरिए, जहां पर आरती का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन आज से श्रद्धालुओं की एंट्री शुरू होगी, लेकिन बहुत सारे नियम कायदों का पालन आपको अब मंदिर जाते वक्त करना होगा, मस्जिद जाते वक्त करना होगा, गिरजाघर जाते वक्त करना होगा, गुरुद्वारे जाते वक्त करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसी चीज जिसका पालन आपको हर धार्मिक स्थल पर अब करना होगा। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकाल की भस्म आरती के बाद की तस्वीरें। श्रृंगार पूरा हो चुका है। हर हर महादेव के नारे भी वहां पर लगे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि तमाम श्रद्धालु आज पहली बार तकरीबन 3 महीने के लॉकडाउन के बाद वहां पहुंचे हैं। आज आरती की शुरुआत हुई है। तमाम धार्मिक स्थल, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद आज से खुल जाएंगे। और सबसे पहली तस्वीर आई है उज्जैन के महाकाल से। उज्जैन के महाकाल मंदिर, जिन्हें कहा जाता है उज्जैन के महाराजा, ऐसे महाराजा जिनका शासन पूरे ब्रह्मांड में चलता है। भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए आज सुबह सुबह नमस्ते भारत में, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि हफ्ते के पहले दिन की पहली सुबह खुशनुमा रहे और ईश्वर सभी के संकट दूर करे। तो अब आपको कालका जी, दिल्ली के कालका जी मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली का कालका जी मंदिर भी आज तड़के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसी के मुताबिक मंदिर खोला गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कालका जी मंदिर की, यहाँ पर देवी की स्थापना है और देवी के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह आप तस्वीरों में देख रहे हैं श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। शर्तों के साथ ये धार्मिक स्थल खोले गए हैं। कालका जी मंदिर की तस्वीरें सीधे आपके लिए। दिल्ली के कालका जी मंदिर की तस्वीरों में आप देख रहे हैं साफ तौर पर सैनिटाइजेशन का वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। सैनिटाइजर करे बिना आप मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, आपको चनामृत नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कालका जी के परम भक्त हैं आप, तो आज से आपको दर्शन जरूर मिलेंगे। आपको याद दिला दें, इन तमाम धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना रोज हो रही थी, लेकिन बिल्कुल सीमित पंडितों के साथ, पुरोहितों के साथ। आज से शर्तों के साथ ये भक्तों के लिए खोल दिया। तो देखिए, धार्मिक स्थलों पर अब से पहले हाथ धोने की प्रथा चलती रही है। हाथ पैर धोने के बाद ही अंदर एंटर किया जाता था, लेकिन नया अब ये दिख रहा है कि लोग मास्क पहने हुए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। इसी के साथ दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें आपको लिए चलते हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर के पट भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह सुबह दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में किस तरह का जमावड़ा है भक्तों का, आप देखिए। तो देखिए, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीर हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए, ताकि आप देख सके कि मंदिरों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। क्योंकि आज यानी 8 जून से धार्मिक स्थल खुल गए हैं, लेकिन लोग दर्शन के लिए जो पहुंचे हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्टिकर्स बकायदा लगाए गए हैं कि आपको कितनी दूरी पर खड़े रहना है, किन नियमों का पालन करना है। इस तरीके के तमाम बोर्ड मंदिर में मौजूद। देखिए, पौराणिक महत्व के इस मंदिर में आप देख रहे हैं सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बाकायदा सैनिटाइजर का छिड़काव मशीनों द्वारा किया जा रहा है ताकि मंदिर को सैनिटाइज किया जा सके। भक्तों को सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिर में प्रवेश की इजाज़त है। सीमित संख्या में ही भक्तों को भीतर आने की इजाज़त होगी। ये तस्वीरें आप सीधे दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से। तो देखिए, दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कालका जी मंदिर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, महाकाल के दर्शन भी हमने आपको करवाए। इधर लखनऊ की सबसे मशहूर ईदगाह मस्जिद भी आज सुबह सुबह खोल दी गई है। सरकार ने जो गाइडलाइंस तय की है उसी के मुताबिक मस्जिद खोली गई है। और देखिए, मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर इबादत गाह में प्रवेश की इजाज़त है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर बाकायदा शेड्यूल लगा दिया गया है कि किस वक्त नमाज अदा की जाएगी।
लखनऊ की इस मस्जिद में थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, जो कि आप देख रहे हैं। सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद ही आपको अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। अगर आपको इबादत करनी है, अगर आपको नमाज अदा करनी है, तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, 5 से ज्यादा लोग नमाज एक साथ, इससे ज्यादा लोग अदा नहीं कर सकते। केवल 5 लोग ही एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब भी जाएं, इस बात का ख्याल रखें। और आज आपने देखा कि यहाँ ईदगाह की मस्जिद में फजर की नमाज अदा हुई और उसमें 5 लोगों ने नमाज अदा की और 5-5 करके अलग अलग जमातें हो रही हैं। ये जो हुकूमत का फैसला है, इसका सब लोग वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ यूपी में जो 5 लोगों की लिमिट है, हम समझते हैं जैसे जैसे हालात नॉर्मलाइज हों वैसे वैसे इसमें इजाफा होना चाहिए। तो आज से शुरू हो गया है अनलॉक 1। अनलॉक के पहले चरण में धार्मिक स्थल खुल गए हैं, होटल और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और शॉपिंग मॉल भी खुलने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का कि देश अनलॉक हो रहा है, कोरोना अनलॉक नहीं हुआ है, उसका संक्रमण और फैल गया है। पूरे देश में आज सब कुछ एक साथ नहीं खुल रहा। राज्यों ने अपने अपने हालातों के मुताबिक तय किया है कि उन्हें क्या खोलना है और क्या बंद रखना है। इसीलिए आपके पसंदीदा प्रोग्राम नमस्ते भारत में हम राज्यवार तरीके से आपको समझाने के लिए रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि किस राज्य ने क्या किया है। कोरोना काल में एक जोखिम भरा लेकिन निर्णायक कदम है। देश में कहां कहां और क्या क्या खुलने जा रहा है, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। आज से ज्यादातर राज्यों में धार्मिक स्थल खुल गए हैं। आज से ज्यादातर राज्यों में शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं। आज से ज्यादातर राज्यों में होटल रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। कोरोना संकट के बीच आज से देश फिर से रफ्तार पकड़ने के लिए निकल रहा है। हालांकि सब कुछ शर्तों के साथ होगा, कदम कदम पर एहतियात रखनी होगी। लेकिन आज से लॉकडाउन 1 की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आपको बताते हैं कि किस राज्य में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। दिल्ली में धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन होटल नहीं खुलेंगे। मॉल और रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन बैंक्वेट हॉल नहीं खुलेंगे। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उससे होटल और बैंक्वेट हॉल को हॉस्पिटल के साथ अटैच करना पड़ सकता है या आइसोलेशन बेड्स लगाने के लिए जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इन्हें नहीं खोला जा रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि दिल्ली की हरियाणा यूपी से लगती सीमाएं आज से खुल गई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 31 मई को 7 दिन के लिए दिल्ली के बॉर्डर सील करने का ऐलान किया था। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में आज से 10% कर्मचारियों के साथ सभी प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे, लेकिन धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अपने यहाँ शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत भी नहीं दी है। आज से मुंबई की सड़कों पर बेस्ट की अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र में सिर्फ जिले के भीतर बस सर्विस की इजाजत है। एक जिले से दूसरे जिले नहीं जा सकेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की ओर से आई गाइडलाइन के मुताबिक तमाम गतिविधियां शुरू कर रहा है। यूपी में आज से धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, वो भी शर्तों के साथ। मध्य प्रदेश में जहां कोरोना का संकट बना हुआ है, वहां भी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट आज से खुल रहे हैं। लेकिन राजधानी भोपाल में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। राजस्थान में कुछ एहतियात बरती जा रही है। हालांकि होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और क्लब तो आज से खुल रहे हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों को खोलने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हरियाणा का कोरोना के मामले में संवेदनशील अपने 2 जिलों में कोई छूट देने का इरादा नहीं है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में ना तो धार्मिक स्थल खुलेंगे, ना रेस्टोरेंट खुलेंगे और ना ही शॉपिंग मॉल। इन दोनों जिलों को छोड़कर बाकी हरियाणा में सब कुछ खुल रहा है। कोरोना संकट के बीच सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाले राज्य पंजाब में धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट में डाइनिंग नहीं होगी, सिर्फ टेक अवे सुविधा होगी। होटल में भी गेस्ट को रूम सर्विस में खाना परोसा जाएगा। पंजाब में कोवा ऐप के बगैर शॉपिंग मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। बिहार सरकार केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के हिसाब से ही चलेगी। बिहार में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आज से खुल रहे हैं। हफ्ते के पहले दिन की पहली सुबह की श्री गणेश कीजिए बेंगलुरु के डोडा गणेश मंदिर के दर्शनों के साथ। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, यहाँ की ताजा तस्वीरें आ रही हैं, बिल्कुल सुबह की तस्वीरें। बेंगलुरु के डोडा गणेश मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज सुबह तड़के यहाँ किस तरह से आरती हुई, इससे पहले यहाँ सैनिटाइजेशन का काम हुआ और साफ तौर पर क्योंकि आज से
श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुल जाएगा, इसीलिए विशेष है ये। तो देखिए, भगवान श्री गणेश के दर्शन कर लीजिए नमस्ते भारत के जरिए। सुबह सुबह भगवान श्री गणेश, बेंगलुरु के डोडा गणेश मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए पंडित को आप देख सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु अभी भी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी नियम साफ है कि मंदिर, धार्मिक स्थल जो तमाम खुल रहे हैं, वहां पर सीमित संख्या में लोगों को एंट्री दी जाएगी और उसके अलावा जो तमाम नियम कायदे बनाए गए हैं मंदिरों में एंट्री के, उन सबका पालन आपको करना होगा। देखिए, मंगल मूर्ति श्री भगवान गणेश के आप दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह दिन आपका शुभ होगा, मंगलमय होगा। अभी अभी दर्शन खुले हैं और लॉकडाउन के बाद आज पहला दिन है जब अनलॉक सब कुछ हो रहा है, तो भगवान श्री गणेश का बेंगलुरु का ये डोडा गणेश मंदिर भी खोल दिया गया। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या अभी यहाँ पर बहुत ही सीमित कर दी गई है, श्रद्धालु पहुंचे भी बहुत ही कम है। तो अलग अलग राज्यों में जो धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, वहां की तस्वीरें आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ज्यादातर राज्यों में आज से सार्वजनिक जगहों पर फिर से गहमागहमी शुरू हो रही है, लेकिन कुछ राज्य अभी ऐसे हैं जिन्होंने शॉपिंग मॉल से लेकर होटल रेस्टोरेंट तक पर रोक जारी रखी है। देखिए, रोक क्यों जारी रखी हुई है? क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं है कि होटल और रेस्टोरेंट को खोला जा सके। गुजरात देश में कोरोना से हुई मौत के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन वहां पर भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से सब कुछ खुल रहा है। आज से देश औपचारिक रूप से अनलॉक जरूर हो गया है, लेकिन कई राज्यों ने अभी भी कई तरह की पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। जैसे देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थल खुल गए हैं और मॉल, रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। वहीं झारखंड में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खुलने पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। झारखंड में ये गतिविधियां कब शुरू होंगे, इसकी फिलहाल कोई सूचना नहीं है। अनलॉक के पहले चरण में छत्तीसगढ़ भी आधा अधूरा खुल रहा है। छत्तीसगढ़ में पार्क, उद्यान खुल गए हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थल खुल गए हैं और होटल, रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा मौतों के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है। गुजरात में भी धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट भी आज से खुल रहे हैं। गुजरात में 1200 से ज्यादा मौत हो चुकी है। कर्नाटक, जहां की 5000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वो भी आज से अनलॉक हो रहा है। राज्य में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आज से खुलेंगे। हालांकि चर्च 13 जून से खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में आज से मॉल और सैलून को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।